हम सारी महिलाएं सड़क पर उतर के उनको रिहा कराने के ही छोड़ेंगे। इससे पहले हम घात करते हुए हमारे पत्रकार साथी को उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 और पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया इस मामले में। भारत के इतिहास में जितनी भी कानून की किताबें हैं, कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि पहले गिरफ्तार करो और बाद में एफआईआर करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और इस समय मैं हूं क्रांति भूमि बापू भवन टाउन हॉल, वही बापू भवन जहां 1942 की क्रांति की घोषणा हुई थी। और इसी बापू भवन से एक आंदोलन की शुरुआत, हालांकि आंदोलन 10 दिन से चल रहा है, लेकिन एक अलग तरीके से आज के आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और आप देख रहे हैं कि पिछले तमाम जो लोग हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पत्रकारों के समर्थन में। पत्रकारों का एक आंदोलन यहाँ पर बलिया में चल रहा है पिछले 10 दिनों से, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का एक समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। आज का कार्यक्रम यह है कि बापू भवन से एक जुलूस निकल रहा है ताली थाली बजाते हुए। वही ताली थाली जब कोरोना जब शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर वो ताली थाली बजी थी, और उसी का अब जो है दूसरे रूप में प्रयोग यहाँ से हो रहा है। एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है यहाँ से क्रांति भूमि से। हमारे साथ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मनोज चतुर्वेदी जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 10 दिन से आंदोलन चल रहा है, इस 10 दिन के आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये आंदोलन प्रशासन के विश्वासघात के खिलाफ पत्रकारों और समाज के विश्वास की लड़ाई है। जहां 30 तारीख को इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा लीक होती है, पेपर लीक होता है, और हमारे एक अखबार ने उस दिन के अंक में ये छाप के बता दिया कि अंग्रेजी के इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले ही लीक हो चुकी है। उसके पहले संस्कृत की परीक्षा भी एक दिन पहले लीक हो चुकी था, उसका पेपर भी लीक हो चुका था। प्रशासन ने विश्वासघात करते हुए, अपने फेथ में लेते हुए पत्रकार से जो पेपर लीक था उसको मंगाया, और मंगाने के बाद जो है घात करते हुए हमारे पत्रकार साथी को उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2 और पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया इस मामले में। दुखद बात यह है कि जिला प्रशासन ने 4 दिन बाद जो है मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों का खुलासा कर दिया कि इन लोगों ने इस तरीके से पेपर लीक किया था। लेकिन वो आज 10 दिन बीत गया, हमारे पत्रकार साथी जेल के अंदर हैं, लेकिन जिला प्रशासन ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर उन पत्रकारों ने क्या गलती की थी और गलती की थी भी या नहीं की थी। लिहाजा न सिर्फ बलिया बल्कि प्रदेश स्तर हर जनपदों पर जो है वो लगातार विरोध हो रहा है प्रशासन की इस कुत्सित कार्रवाई का, इस दमनकारी नीति का, कि जहां मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और वो समाज को और सरकार को आईना दिखाता है। वो बताता है कि क्या अच्छा हो रहा है समाज में, क्या बुरा हो रहा है। और अगर प्रशासन पत्रकारों के साथ, जैसे अभी मध्य प्रदेश में एक घटना हुई कि वहां नंगा कर दिया गया और उसको फोटो वायरल कराया गया, उसी तरीके से बलिया में जिस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तो निश्चित रूप से ये प्रेस की आज़ादी और चौथे स्तंभ को के खिलाफ एक साजिश है, और इस साजिश के खिलाफ हम सभी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मनोज राजहंस जी हैं, एडवोकेट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। एक चीज़ मैं जानना ये चाहता हूँ कि जैसा कि मुझे जानकारी है कि पहले अजीत ओझा जो पत्रकार गिरफ्तार हुए, तो उनको पहले गिरफ्तार किया गया है, थाने में बिठाया गया है, और उसके 4 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। तो क्या ये उचित है कि मतलब एफआईआर दर्ज करने के बाद, वारंट इशू होने के बाद हम किसी को गिरफ्तार करें, या फिर गिरफ्तार करने के बाद फिर ये जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है? भारत के इतिहास में जितनी भी कानून की किताबें हैं, कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि पहले गिरफ्तार करो और बाद में एफआईआर करो। ये सीधे सीधे सरकार की तानाशाही है और सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही है, जो कि ऐसा किया गया है। ये बिल्कुल इलीगल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एफआईआर में ऐसा शो नहीं किया गया होगा, हुआ होगा ऐसा ही जो आप कह रहे हैं, लेकिन एफआईआर में उनकी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा शो कर दें, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून क्या है, और कानून से इधर उधर कुछ भी करेंगे तो उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट हो सकता है। ऐसा डीएम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा अगर किए हैं तो बिल्कुल गलत है। और ऐसा किया जाता है कभी कभी, वो तब किया जाता है जब आपके साथ उनको जो है फंसाने की नीयत होती है, जब आपके कार्य से वो मतलब प्रभावित हों या आपके कार्य से वो तंग आ चुके हों। क्योंकि देखिए, बलिया में लीकेज, इतने लीक की सूचना आप लोगों ने दे दिया है पत्रकार बंधुओं ने कि डीएम की नींद हराम हो गई है और सरकार की किरकिरी हो गई है, तो मजबूरी है कि हम आपको फंसाएं, आपके ऊपर एफआईआर करें, ताकि सारे पत्रकार एक ही एफआईआर से डर जाएं और कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत न करे। तो ये है पूरा मामला कि एक पत्रकार की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद ये आंदोलन शुरू होता है उनके समर्थन में। हमारे साथ व्यापारी नेता हैं रजनीकांत सिंह जी। तमाम तरह के लोग हैं यहाँ पर, सामाजिक कर्ता, व्यापारिक नेता। तो आप क्यों समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन का?
ऐसा है कि जैसा कि प्रथम दृष्टया ही पता चल रहा है और ज्ञात हुआ है कि पहले गिरफ्तार किया गया, बाद में एफआईआर दर्ज किया गया। कोई भी व्यक्ति जो कि विजिल ब्लो कर रहा है, जो कि बता रहा है, जनता को बता रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा था पेपर आउट होकर के, उसको उजागर कर रहा है, अगर उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का प्रशासन निकारा है, निकम्मा है, और वो ये चाहता नहीं है कि ये बातों का खुलासा हो। और ये इससे प्राप्त ज्ञात होता है कि जो भी यहाँ का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है, जिनको कुछ लोगों को बचाने की कोशिश में पत्रकार पे ही शूट द मैसेंजर वाला हालत कर दिया गया है। और इसलिए सारे सामाजिक संगठन आज यहाँ पर एक हैं। पत्रकारों कभी भी किसी के साथ हो सकता है। पत्रकारों के आह्वान पर अगर बलिया बंद की घोषणा होती है तो उसमें व्यापारियों का कितना समर्थन होगा? इस बार ये पत्रकारों का आह्वान नहीं है, ये जनता ने आह्वान किया है कि आप आओ, हम आपके साथ निकलते हैं। ये बड़ी बात आ रही है कि आज ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनता चला जा रहा है बलिया से, और एक बड़ा समूह जो है जुट रहा है। हमारे साथ एक क्रांतिकारी वकील साहब हैं, रामकृष्ण यादव जी हैं, और तमाम आंदोलनों में इनकी शिरकत होती है। यहाँ पर समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। 2 मिनट आपसे मैं बात करना चाहूँगा, क्या सोच रहे हैं आप इस आंदोलन को लेकर के? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र के ऊपर अगर किसी तरह का हमला होता है तो उसके खिलाफ हम खड़े हों। और ख़ास तौर से स्टेट एक तरह से निरंकुश और फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है। ये केवल बलिया का मामला नहीं है। आपने कन्नन पत्रकार हथरस में जा रहे थे, उनके ऊपर ऊपा लगाया गया, या जो भी लोकतांत्रिक ताकतें इस डेमोक्रेसी को बचाना चाहती हैं और उसके लिए काम करती हैं, उनके ऊपर हमला है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम पत्रकारों के साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मण गुप्ता जी पूर्व चेयरमैन रहे हैं और आप यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हुए हैं इन पत्रकार बंधुओं का। इस पूरे आंदोलन को आप किस रूप में समर्थन देंगे? ये आंदोलन, ये लोकतंत्र को सिर्फ ये आंदोलन पत्रकारों का आंदोलन नहीं रह गया है, यह लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन हो गया है। क्योंकि अब तक तो राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता पीछे जाते थे, घसीटे जाते थे, थानों में मारे जाते थे, पीटे जाते थे, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि जो इन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक लोगों पर जो हमला होती थी, वो हमला तो अब उसे बदस्तूर जारी है। लेकिन आज जो इन घटना के बारे में लिखते थे, जो सही को सही कहने में जो बात लिखते थे, आज उनको भी लिखने नहीं दिया जा रहा है कि आप सही और सही को नहीं कर सकते इस देश में, इस राज्य में नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ऐसे जिला प्रशासन के रहते हुए और खासतौर से यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का पुलिस का कप्तान को तत्काल यहाँ से बर्खास्त करके हटाना चाहिए। नहीं तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ लोकतंत्र नहीं चलेगा, ये राजतंत्र चलाने की साजिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि एक आक्रोश है इन सभी समाज के लोगों का। हमारे साथ सुनील परख जी हैं। आप 1 मिनट में आप बताइए कि आप किस तरीके से आप आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? आप देखिए, जो आंदोलन है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर हमला हुआ है। और कभी भी इस तरह की हमला होता है तो बलिया के लोग और बलिया के नागरिक कभी भी आंदोलन की भूमिका में इस तरह से आगे रहे हैं। निश्चित तौर पे पत्रकार के साथियों के साथ हर समय कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, और यह लड़ाई जब तक अंजाम तक नहीं पहुँचती है हम पत्रकार भाइयों का सहयोग करते रहेंगे। और इसमें जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसमें उचित प्रतिनिधि बनाकर इस मामले की जाँच कराई जाए। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको संज्ञान लेते हुए, अपने तरह से संज्ञान लेते हुए पत्रकारों को न्याय दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंदोलन अपना एक स्वरूप लेते हुए चले जा रहे हैं और यहाँ से ये जुलूस निकल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ताली और थाली बजाते हुए हजारों लोग इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं और एक बड़ा संदेश जा रहा है इस आंदोलन का। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। पत्रकार व्यापार समिति से रामेश्वर प्रसाद जी इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस आंदोलन को आप किस रूप में समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग पत्रकार के साथ हैं और रहेंगे। पत्रकार स्वच्छ और निष्पक्ष काम करता है, हमें उनसे कोई नहीं है कि नहीं वो गलत काम कर सकते हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। हम ये मीना बाजार व्यापार समिति की तरफ से पूरा समर्थन है इन पत्रकार बंधुओं का और इस आंदोलन में सभी लोग सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए हैं। और
ये आप देख रहे हैं कि जुलूस जो है टाउन हॉल बापू भवन से चलते हुए और यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट में पहुँच चुका है। पत्रकारों के साथ जो है पूरा सामाजिक महकमा है और जिस तरीके से जुलूस में लोग शामिल हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जुलूस पहुँच गया और चलिए हम चलते चलते कुछ लोगों से बातचीत करते चलेंगे। हमारे साथ ये छात्र नेता रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के और इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। आप इस आंदोलन को क्यों समर्थन कर रहे हैं? मैं इस आंदोलन का समर्थन कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी पत्रकारों को हमारे डीएम द्वारा जेल भेजा गया हुआ है वो पूर्ण रूप से निर्दोष है। उन्होंने सत्यता को छापा है, सत्यता दिखाया है और जिला प्रशासन और बलिया डीएम है जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन लोगों को बंद कर दिया है। हमारे इस तरीके से गांधीवादी तरीके से हम उन पत्रकारों के साथ हैं और अंत तक जब तक उन पर से फर्जी मुकदमा वापस नहीं होगा उनके साथ रहेंगे। उनके छोटे बच्चों के आंसुओं का हम जवाब लेंगे। रुपेश जी हैं, रुपेश और जन आंदोलनों में हमेशा शिरकत करते रहते हैं और इनकी भागीदारी हुई है इस आंदोलन में। क्या लग रहा है आपको कि ये आंदोलन जो है धीरे धीरे पत्रकारों का आंदोलन कम और एक जन आंदोलन का रूप लेता चला जा रहा है? देखिए, पत्रकारों का ये आंदोलन ही पूरे बलिया का आंदोलन है, पूरा जन का आंदोलन है और सबको इसमें शिरकत करनी चाहिए। ये किसी व्यक्ति विशेष की और किसी एक पत्रकार की या मीडिया की बात नहीं है, ये सबके सम्मान की बात है। आखिर हम कहाँ खड़े हैं ये हमको देखना चाहिए। हाँ, वही अभी टाउन हॉल से जुलूस निकल करके पत्रकारों के समर्थन में कलेक्ट्रेट में पहुंच चुका है। नारेबाजी हो रही है, लोग अपना भाषण कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। इसी आंदोलन में बहुत सारी सैकड़ों महिलाओं के साथ रसोईया संघ के आप अध्यक्ष हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रेणु शर्मा है। रेणु शर्मा जी, आज इस आंदोलन को आप क्यों समर्थन कर रही हैं? हम समर्थन कर रहे हैं कि जो हमारे 3 पत्रकार को गिरफ्तार किया है, हमको इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम बचने नहीं देंगे। हम सारी महिलाएं सड़क पर उतर के उनको रिहा कराने के ही छोड़ेंगे, इससे पहले हम लोग छोड़ने वाले नहीं। ये आंदोलन चाहे जितना लंबा चले आप लोग समर्थन करेंगे? एकदम करेंगे, इसलिए कि हमारे भाई हैं, हमारे भाई हमको इतने आगे ले गए हैं तो हम उनको क्यों पीछे ले जाने के काम करेंगे? ये कभी नहीं करेंगे। ये रेणु शर्मा जी रसोईया संघ के अध्यक्ष। और जो आंदोलन चल रहा है पत्रकारों का पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहा है, पत्रकारों की रिहाई की मांग हो रही है और धीरे धीरे जन समर्थन मिलता चला जा रहा है इस आंदोलन को। समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और हमारे साथ हैं जनार्दन सिंह जी, किसान संघर्ष समिति के आप अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी बहुत सारे पत्रकार समितियां हैं, संघ हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो जनार्दन सिंह जी पहले दिन से ही इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। एक तो ये कि जो ये पूरा मामला है कि पत्रकारों को किस तरीके से फंसाया गया, उनको जेल भेजा गया और इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो इस आंदोलन के पूरे स्वरूप को, किस रूपरेखा को आप कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो यह कि पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है, प्रशासन ने उनके साथ जाते किए, जेल में बंद कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों ने भी जो संयुक्त किसान मोर्चा जो 13 महीने तक वह दिल्ली में लड़ता हुआ संघर्ष का जो रास्ता दिखाया था, पत्रकारों ने भी उसका जो है उसी का अनुसरण करते हुए संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा बनाया और सारे पत्रकार संगठन एकजुट होकर के और सोमवार को 4 तारीख को यहाँ पर जो है एक विशाल प्रदर्शन के रूप में यहीं बल्कि इसी पार्क में जो है उनकी गोलबंदी हुई, यहाँ पर मीटिंग हुआ और मैंने उस पर अच्छी गैदरिंग थी। उस समय बोलते हुए हमने एक बात कही हुई थी कि ये प्रशासन की जो जाति है ये इसके खिलाफ जितना ही इसका विरोध किया जाए वो कम है।
और उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। लेकिन साथ में हमने उस दिन एक बात और भी कही थी, वो ये कि क्यों नहीं जिला प्रशासन के एसपी कलेक्टर का हम एहसानमंद रहें कि पत्रकार बंधु जो आपस में अपने पेशे को लेकर के विभिन्न तरीके से एक दूसरे में बटे रहते हैं, प्रशासन को धन्यवाद है कि उसकी इस छोटी सी गलती चूक या बदमाशी से सारे पत्रकार एकजुट होकर एक मंच पर आकर खड़े हो गए। पत्रकारों का ये कहना है कि ये आंदोलन अब जो है पत्रकारों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और मैं देख भी रहा हूँ कि समाज के तमाम व्यापारी वर्ग, छात्र, वकील और सामाजिक संगठनों के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब वास्तव में ये पत्रकारों का आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप अख्तियार कर लिया है? कर तो लिया है, नहीं अभी नहीं, लेकिन करता जा रहा है। इसमें एक समझदारी जरूर करनी पड़ेगी पत्रकार संगठन के लोगों को कि जो सचेतन लोग हैं, जो आगे एक दिशा देने की बात करेंगे। जैसे उस दिन हमने एक बात और भी कही थी कि अपनी लेखनी को अब मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों, छात्रों, नौजवानों को पक्ष में घुमाया जाना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए हम चलाते थे, काम करते तो हमारे साथ ये बर्ताव किए हैं। और हमारा साथ हमने उस दिन कहा था कि बतौर किसान फ्रंट के जिलाध्यक्ष और बतौर संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग, हमारी जो जमात है वो इसमें लड़ाई में आएगी। तो आपको अपनी लेखनी को इनके पक्ष में घुमाना चाहिए। ऊपर से दबाव होगा, लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं कि थोड़ा सा कलम कैसे घुमा के किसके पक्ष में समाचार हम बना सकते हैं। समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे जो है काफ़ी भीड़ है और वहाँ पर भाषण हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और पत्रकारों के समर्थन में पिछले 10 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है वो एक नया स्वरूप अख्तियार करता चला जा रहा है। जनता का समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ शैलेश सिंह जी हैं। शैलेश सिंह जी, पहले तो आप एक परिचय आपका जानना चाहेंगे हम। मैं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का बलिया जनपद का इकाई का जिला अध्यक्ष हूँ। पत्रकार सुरक्षा समिति के बलिया जिला के अध्यक्ष शैलेश जी, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है इसके पीछे क्या मकसद है? मतलब क्या सिर्फ रिहाई तक ही मामला है या फिर कुछ और है? देखिए, यह तो पत्रकारों से जुड़ा हुआ मामला हो गया है, नहीं तो जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बहुत कुछ गलत काम किया जा रहा है। यह पूरा प्रकरण जो आज पूरा देश और प्रदेश में छा गया है, यह निर्दोष पत्रकारों को अपना ढांढस और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए फंसाया गया है। और हमारे तमाम साथी इस विषय को सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा ने ही इस विषय को उठाया था। और आज मुझे खुशी है और गर्व भी है कि यह बलिया जनपद की आवाज़ पूरे प्रदेश और देश के कोना कोना में गूंज रही है। यह पत्रकार बिल्कुल निर्दोष हैं, जबकि पूरा मामले का खुलासा हो गया है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है, लेकिन पत्रकारों को बेकसूर आज भी जेल में बंद रखा गया है। इस पर हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी प्रशासन से जो भी हमारा सहयोग था वो हम विचार करेंगे कि फिर सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा। आगे की रणनीति क्या होगी? जैसे कि आज तो काफ़ी जुलूस टाउन हॉल से लेकर के यहाँ तक आया, आगे की कुछ रणनीति आप लोगों ने तय किया है? जी, हमारा यह आज समन्वय समिति बनाया गया है। सारे संगठनों को, जनपद में जितने भी संगठन हैं सबको मिला करके एक मोर्चा का गठन किया गया है। और उस बैठक में, मोर्चे की बैठक में यह तय किया जाएगा कि हमारी अग्रिम कार्रवाई क्या होगी, अग्रिम कार्यक्रम क्या होगा। और हम लोग पत्रकार की रिहाई होने तक चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। अभी यह भी बात चल रही है कि हम लोग न्यायपालिका का भी सहारा ले सकते हैं। अंतिम मांग क्या है आपकी? सिर्फ मतलब जिलाधिकारी और एसपी के यहाँ से ट्रांसफ़र या कुछ और? हमारा तो सबसे पहला मांग है कि हमारे बेकसूर पत्रकारों को रिहा किया जाए, तत्काल रिहा किया जाए। और दूसरा, पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी के अभिनय को मतलब जांच किया जाए कि उनके कार्रवाई पर कितनी पारदर्शिता है, किस मानसिकता से उन्होंने यह कार्रवाई की। यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम चीज़ें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आंदोलन अब धीरे धीरे अपना एक अलग स्वरूप अख्तियार कर चला जा रहा है। और तमाम जैसा कि रजनीकांत जी से अभी पिछले समय बात हुई, व्यापारी लोग भी समर्थन में आ चुके हैं, पूरा मार्केट समर्थन। हमारे व्यापारी नेता हैं, टेक्स बार के जिला अध्यक्ष हैं और आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का संगठन, आप जिला अध्यक्ष हैं। आप दोनों लोग से हम बातचीत करेंगे बारी बारी से। ये जो आंदोलन चल रहा है, किस पत्रकारों का जो आंदोलन है, तो व्यापारियों का समर्थन क्यों है इस आंदोलन को लेकर के? व्यापारियों का समर्थन या व्यापार मंडल का समर्थन पूर्णतः है।
जब भी कोई अराजकता या इस टाइप का प्रशासन कार्य करेगी जिसमें अराजकता आएगी, चूँकि निर्दोष पत्रकार को फंसाया गया है, निश्चित तौर पे व्यापार मंडल और टैक्स बार एसोसिएशन इस लड़ाई में साथ है और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा जब तक ये जिला प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ये यहाँ से बलिया से नहीं चले जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और व्यापार मंडल का समर्थन जारी रहेगा। धन्यवाद। आप भी व्यापार मंडल से ही हैं, आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मंजय सिंह, जिलाध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल। मंजय सिंह जी, ये आंदोलन चाहे जितना लंबा चले आप समर्थन में रहेंगे इसके? देखिए, ये चौथे स्तंभ की लड़ाई है और जब भी समाज में कुछ भी घटित होता है तो चौथे स्तंभ एक दृढ़ संकल्प बन के खड़ा होता है। तो व्यापारी वर्ग, व्यापार मंडल जब भी इस तरह की बातें देखता है तो अपना समर्थन देता है। जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी व्यापार मंडल समर्थन जारी रखेगा और चौथे स्तंभ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन है पिछले 10 दिनों से जो चल रहा है, लगातार पत्रकारों का आंदोलन जन आंदोलन बनता चला जा रहा है, जिसमें व्यापारी, छात्र, नेता और वकील और तमाम लोग इसमें शामिल हो गए हैं। अब देखना ये है कि आंदोलन किस अंजाम तक जाता है और इसका स्वरूप कैसे कैसे बदलता है। आशीष त्रिवेदी।